स्ट्रक्चर के बारे में, मानव का हृदय की संरचना, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हार्ट जो है ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। जब मनुष्य गर्भावस्था में लगभग 28 से 30 दिन का होता है तभी से उसका हार्ट पंप करना शुरू कर देता है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना और पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना, ये हार्ट का काम है। यानी कि हमारे घरों में जो छोटा सा मोटर लगता है, जो काम करता है, वो टैंक से पानी को सप्लाई करता है पूरे घर भर में जहां भी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हार्ट जो है ये ब्लड की सप्लाई करता है, ब्लड को पंप करता है शरीर के विभिन्न भागों में। यानी अब आप देख लीजिए कि जन्म के 8 महीना पहले से लेकर ये पंप करना शुरू करता, धड़कना शुरू करता है और मृत्यु तक ये धड़कता ही रहता है। यानी हार्ट हमारा कभी विश्राम नहीं करता है, और जब ये विश्राम करता है तो आदमी हमेशा के लिए विश्राम अवस्था में चला जाता है। हार्ट की उत्पत्ति जो है मीसोडर्म नामक भ्रूणीय जनन स्तर से होता है। मीसोडर्म क्या है, इसके बारे में हमने आपको पहले की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण में पहले 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। इन्हीं तीनों जनन स्तर से शरीर के सभी भागों का, सभी अंगों का निर्माण होता है। तो सबसे बाहरी वाले स्तर को एक्टोडर्म, बीच वाले स्तर को मीसोडर्म और सबसे अंदर वाले स्तर को एंडोडर्म कहा जाता है। तो हृदय की उत्पत्ति जो है मीसोडर्म नामक भ्रूणीय जनन स्तर से होता है। मनुष्य का हृदय यह लगभग, देखिए, पुरुषों में 280 ग्राम से 340 ग्राम भार का संरचना होता है, जबकि महिलाओं में हृदय का भार 2 से 230 ग्राम से 280 ग्राम होता है लगभग। हृदय जो है बंद मुट्ठी के समान रचना होती है, जो कि जिसकी दीवार 3 स्तरों का बना होता है। हृदय की दीवार 3 स्तर का बना होता है, 3 लेयर का बना होता है। सबसे बाहरी वाले स्तर को पेरीमेट्रियम, बीच वाले स्तर को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाले स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। यानी हृदय जो है हृदय की दीवार 3 परतों की बनी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। यानी सबसे बाहर वाला स्तर पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम कहलाता है। मनुष्य का हृदय जो है ये 4 चैम्बर का होता है। कितने? 4 चैम्बर, यानी 4 चैम्बर का होता है, 4 प्रकोष्ठ का होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। यानी कि दायां आलिंद और बायां आलिंद और दायां निलय और बायां
निलय, यानी हृदय जो है 4 चैम्बर का होता है। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, यानी आलिंद को एट्रियम कहा जाता है और निलय को वेंट्रिकल कहा जाता है। तो अब देखिए, यह है बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम, ये वाला भाग, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये जो है यह है आपका राइट एट्रियम है, ये देखिए, और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी बायां निलय, और ये है राइट वेंट्रिकल, यानी दायां निलय। तो मनुष्य का हृदय जो है 4 चैम्बर का होता है, 2 आलिंद 2 निलय, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। आलिंद निलय एक दूसरे से एक दरार द्वारा सेपरेट रहते हैं। आलिंद निलय ये एक दरार द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, जिसे कोरोनरी सल्कस कहते हैं। यानी ये वाला भाग में ये क्या कहा जाएगा, कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस कहलाता है ये वाला भाग। आलिंद और निलय के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है, जिसे आलिंद निलय कपाट कहते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच ये जो कपाट पाया जाता है, इसे द्विवलन कपाट कहते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच, देखो ये बायां निलय, ये बायां आलिंद है, तो बाएं आलिंद बाएं निलय के बीच पाए जाने वाले कपाट को बाइकस्पिड वाल्व यानी द्विवलन कपाट कहते हैं। तथा दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच, ये देखिए, ये पाए जाने वाले कपाट को त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। आलिंद निलय कपाट जो है, यानी आलिंद निलय के बीच में जो कपाट पाए जाते हैं, ध्यान में रखना, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलन कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, और जबकि बाएं आलिंद बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व करते क्या है, ये वाल्व जो है ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में आने देते हैं, यानी कि आलिंद से निलय में तो आने देते हैं, लेकिन निलय से वापस आलिंद में जाने से रोक देते हैं। ये काम करते हैं आलिंद निलय कपाट। कपाट का मतलब होता है फाटक। जैसे फाटक जो है, अगर हम देखें फाटक बंद है तो अंदर की तरफ हम लोग ढकेलते तो एक तरफ खुल जाएगा, लेकिन अगर बंद है तो अंदर से बाहर की तरफ आप दाब लगाओ तो बाहर की तरफ वो नहीं खुलता है। तो उसी प्रकार से कपाट जो है ये एक दिशीय होता है, केवल एक दिशा में खुलता है। तो आलिंद और निलय के बीच पाए जाने वाले जो कपाट हैं, ये ब्लड को आलिंद से निलय में तो आने देते हैं, लेकिन निलय से वापस आलिंद में जाने से रोक देते हैं। ये कार्य है आलिंद निलय कपाट का। अब देखिए, आलिंद और निलय ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। अब आलिंद में देखिए, बाएं आलिंद में, जो बाएं लेफ्ट एट्रियम है, बाएं आलिंद में 4 पल्मोनरी आर्टरी, 4 पल्मोनरी वेन, गलत लिख रहा है, 4 पल्मोनरी वेन आकर के खुलते हैं। बाएं आलिंद में 4 पल्मोनरी वेन आकर के खुलते हैं। देखिए 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन आकर के खुलते हैं। और ये करते क्या है, ये फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को बाएं आलिंद में ला
करके डालते हैं। तो चूंकि फेफड़े दो होते हैं तो प्रत्येक फेफड़े से दो पल्मोनरी वेन निकल, वेन माने शिरा, यानी यही पल्मोनरी शिरा एक ऐसा शिरा है जो कि अशुद्ध रुधिर को लाता है, सॉरी जो कि शुद्ध रुधिर को लाता है। बाकी जो शिराएं हैं वो अशुद्ध रुधिर यानी कि विऑक्सीजनित रुधिर को लाती हैं। तो फेफड़े से यानी प्रत्येक फेफड़े से एक जोड़ी पल्मोनरी वेन आकर के बाएं आनंद में मिलती हैं और ये फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को बाएं आनंद में ला करके डालती है। शरीर के विभिन्न भाग, एक जोड़ देखो, हाँ, शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड माने विऑक्सीजनित रुधिर जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीजनित रुधिर जो है ये ऊर्ध्व महाशिराओं द्वारा, ऊर्ध्व और निम्न महाशिराओं द्वारा एकत्र करके दाएं आनंद में ला करके डाल दिया जाता है। देखिए यहां पर है ना, ये इंफीरियर वेना कावा, ये है सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा ये जो है, इसका मतलब है कि ये जो है ये ऊर्ध्व महाशिरा है और ये निम्न महाशिरा है। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर निम्न महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिराओं द्वारा एकत्र करके ला करके दाएं आनंद में डाल दिया जाता है। यानी कि ध्यान में रखना, दाएं आनंद में अशुद्ध रुधिर रहता है और बाएं आनंद में शुद्ध रुधिर। यहां शुद्ध अशुद्ध का क्या मतलब है? शुद्ध का मतलब ऑक्सीजनित रुधिर और अशुद्ध का मतलब यहां पर है विऑक्सीजनित रुधिर जिसमें ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। तो ये हो गया। अच्छा अब देखिए, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा द्वारा एकत्र करके ला करके दाएं आनंद में डाला जाता है। लेकिन ध्यान है, जो हृदय की दीवार है, हृदय की दीवारों में भी ब्लड सप्लाई होती है। तो हृदय की दीवारों से जो विऑक्सीजनित रुधिर है वो जो है कोरोनरी वेन और कोरोनरी साइनस द्वारा लाया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा द्वारा एकत्र करके दाएं आनंद में डाला जाता है, जबकि हृदय की दीवारों से अशुद्ध रुधिर को लाने का काम कौन करता है? कोरोनरी वेन यानी कोरोनरी शिरा और कोरोनरी साइनस, ये दोनों ला करके इसमें डालते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अब देखिए, आनंद यानी आनंद से ब्लड निलय में आता है। तो दाएं आनंद से अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में आ जाता है। तो दाएं निलय से जो है ये पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक क्या करता है? आगे चल करके इस प्रकार से ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया और ये आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। देखिए, अब एक भाग ये चला जाएगा एक फेफड़े में और ये वाला चला जाएगा दूसरे फेफड़े में। यानी कि अशुद्ध रुधिर को जो है ये फेफड़े में भेजा जाता है शुद्ध होने के लिए। तो अब इसको कौन ले जाता है? इसको जो है पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है। कौन? पल्मोनरी धमनी। हमने कल आपको बताया था, धमनी शिरा में अंतर में एक चीज बताया था हमने कि धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। पल्मोनरी धमनी इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, या पल्मोनरी धमनी जो है ये अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में ले जाती है, और पल्मोनरी शिरा इसमें शुद्ध रुधिर बहता, बाकी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। पल्मोनरी शिरा क्या काम करता है? फेफड़े से शुद्ध रुधिर को बाएं आनंद में ला करके
डालता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन क्या है कि उस धमनी का नाम बताइए जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, या उस शिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, ये आगे चल करके दो ब्रांच में बट जाता है। इन दोनों ब्रांचों को जो है पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये प्रत्येक पल्मोनरी आर्टरी प्रत्येक लंग में चले जाते हैं, वहां पर ब्लड को पहुंचाते रहते हैं। अब यहाँ देखिए एओर्टा, एओर्टा जो है ये है इसका मतलब महाधमनी। एओर्टा जो है इसे कहते हैं महाधमनी, महाधमनी। तो जो महाधमनी है ये क्या करता है, ये बाएं निलय से शुद्ध रुधिर को यानी ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने का काम या ले जाने का कार्य करता है। ध्यान में रहे, महाधमनियां जो है ये बाएं निलय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। महाधमनी से धमनी निकलती है, धमनी से धमनिका, धमनिका से केशिका, ये ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई देती है। लेकिन हृदय की दीवारों में ब्लड की शुद्ध रुधिर को ये एओर्टा नहीं ले जाती है, बल्कि उसको जो है कोरोनरी आर्टरी ले जाती है। कौन? कोरोनरी आर्टरी। ध्यान में रहे, हृदय की दीवार में शुद्ध रुधिर ले जाने वाले धमनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। और इसी कोरोनरी धमनी में जब कभी ब्लड क्लॉट कर जाता है तो हार्ट अटैक आता है, क्योंकि कोरोनरी धमनी ही पूरी हृदय की दीवारों में ब्लड की सप्लाई करती है। और इसमें जब कहीं ब्लड क्लॉट कर जाता है या इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, इसका डायमीटर बहुत कम हो जाता है, तो हार्ट अटैक आता है। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। तो महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रुधिर को ले जाती है, लेकिन हृदय की दीवार को छोड़कर। हृदय की दीवार में शुद्ध रुधिर कौन ले जाता है? कोरोनरी धमनी ले जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, दाएं आलिंद में ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के पास यहां पर विशेष स्वचालित पेशियों का बना हुआ विशेष संरचना होता है। क्या बताया आपने? दाएं आलिंद में राइट वेंट्रिकल एट्रियम में ऊर्ध्व महाशिरा छिद्र के पास विशेष पेशी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे SAN कहते हैं, जिसे SAN या इसे पेश मेकर कहा जाता है। SAN या पेश मेकर कहा जाता है। पेश मेकर क्या होता है? दाएं आलिंद में ऊर्ध्व महाशिरा रंध्र के पास, छिद्र के पास विशेष पेशी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे पेश मेकर कहते हैं या SAN कहते हैं। यह हृदय को धड़कने के लिए यानी हृदय स्पंदन के लिए आवेग उत्पन्न करता है, तभी ये हृदय जो है एक लयबद्ध तरीके से संकुचित करता है, फिर फैलता है। SAN का पूरा नाम है साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड। तो SAN जो है यहां से आवेग निकल करके दोनों निलय की दीवारों में जाता है, और आलिंद निलय पट पर यानी दाएं आलिंद दाएं निलय के पट पर भी विशेष कोशिकाओं का समूह पाया, विशेष पेशियों का समूह पाया जाता है, जिसे एवियन कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ये क्या करता है? एवियन से दो तंतु निकल करके निलय की दीवार में, यानी दो तंतु निकल करके ऐसे इन निलय की दीवारों में आकर के फैल जाते हैं। इन तंतु
इनको कहते हैं हिस बंडल, इन तंतुओं को हिस बंडल कहते हैं। और हिस बंडल आगे आकर के नीले की दीवार में आकर के पतली पतली ब्रांचों में फैल जाता है, इसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं, पुरकिंजे तंतु कहा जाता है। तो एरियल से आवेग जो है इसी पुरकिंजे, इसी हिस बंडल द्वारा नीले की दीवारों में आता है, जिससे कि संकुचन होता है। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे जब हृदय की क्रिया विधि हम आपको बताएंगे उस समय, ठीक है। तो ये हो गया हृदय की संरचना। वापस एक बार देख लीजिए सर्जन निगाह से। मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के समान लगभग 300 ग्राम वजन की संरचना होती है। पुरुषों में हृदय का वजन 280 ग्राम से 340 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं में हृदय का वजन 230 ग्राम से 280 ग्राम होता है। हृदय की उत्पत्ति मीसोडर्म नामक जलन स्तर से होता है। जब मनुष्य 1 महीने का गर्भावस्था में होता है तभी से हृदय का धड़कन शुरू हो जाता है। हृदय का काम क्या है? हृदय शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का बना होता है, 2 आलिंद 2 निलय, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अगला पॉइंट, आलिंद और निलय के बीच में कपाट पाए जाते हैं जो कि रुधिर को आलिंद से निलय में तो आने देते हैं, लेकिन निलय से वापस आलिंद में जाने से रोक देते हैं। इस कपाट को आलिंद निलय कपाट कहते हैं। बाएं आलिंद बाएं निलय के बीच के कपाट को द्विवलन कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच के कपाट को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं यानी त्रिवलन कपाट कहते हैं। इसके बाद बाएं आलिंद में 2 जोड़ी पल्मोनरी शिराएं आकर के फेफड़े से आकर के खुलती हैं, जो कि फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को बाएं आलिंद में लाती हैं। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न भागों से, हृदय को छोड़कर शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर जो है ये इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा यानी कि निम्न महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिराओं द्वारा एकत्र करके दाएं आलिंद में डाला जाता है, जबकि हृदय की दीवारों से अशुद्ध रुधिर को कोरोनरी वेन और कोरोनरी साइनस द्वारा एकत्र करके दाएं आलिंद में डाला जाता है। इसके बाद बाएं निलय से महाधमनी निकलती है, जो कि रुधिर को शरीर के सभी भागों में, हृदय को छोड़कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। हृदय की दीवारों में रुधिर को पहुंचाने का काम कोरोनरी धमनी करती है, ना कि महाधमनी, ध्यान रहे। इसी प्रकार दाएं निलय से पल्मोनरी ट्रंक निकल करके 2 ब्रांचों में बंट जाती है। इन दोनों ब्रांचों को पल्मोनरी वेन आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी कहते हैं। ये दोनों पल्मोनरी धमनी अलग अलग फेफड़े में जा करके खुलती हैं और ये अशुद्ध रुधिर को यानी कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अगला पॉइंट देखें, दाएं आलिंद में ऊर्ध्व महाशिरारंध्र के पास विशिष्ट पेशी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे पेसमेकर यानी SAN कहते हैं। पेसमेकर हृदय के स्पंदन करने के लिए, हृदय को धड़कने के लिए आवेग उत्पन्न करता है। यानी एक लयबद्ध तरीके से आपने जैसे पढ़ा होगा कि मनुष्य का हृदय एक मिनट में लगभग 72 से 75 बार सामान्य रूप में पंप करता है, धड़कता रहता है। तो ये क्या करता है, ये 1 मिनट में 72 बार ये उद्दीपन देगा।
आवेग उत्पन्न करके देगा, जिससे कि वो बहत्तर बार ही धड़कता रहता है। अगर किसी का पेसमेकर खराब हो जाता है तो कृत्रिम रूप से पेसमेकर उसके हार्ट में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये जो है फिर लिखेंगे कि दोनों आलिंदों के पट पर, पट माने जो दोनों को बांध रहा है, दोनों आलिंदों के पट पर भी विशिष्ट पेशी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे एवियन कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से दो विशेष तंतु निकल करके नीले की दीवार में आते हैं। इन दोनों तंतुओं को हिस्सबंडल कहा जाता है। ये हिस्सबंडल नीले की दीवार में आकर के छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाता है, जिसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। ये हिस्सबंडल जो है एवियन से प्राप्त आवेग को नीले की दीवारों में प्रसारित करने का कार्य करता है। तो ये हो गया भैया ह्यूमन हार्ट की संरचना। अब ह्यूमन हार्ट की क्रिया विधि जो है इसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।